नमस्कार, आईएनडी इनसाइट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। तो देखिए, देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने एक बात कही थी कि मैं दिल्ली से जब 1 रुपया भेजता हूं तो गांव तक पहुंचते पहुंचते वो सिर्फ 15 पैसे रह जाता है। उनकी ये बात प्रशासनिक भ्रष्टाचार और जमीनी स्तर पर योजनाओं के क्रियान्वयन की असलियत को लेकर थी। उन्होंने कहा था कि प्रशासन का दायित्व है कि जनहितैषी योजनाओं का लाभ सही लोगों तक पहुंचे, लेकिन जब योजनाएं सिर्फ कागजों में सिमट जाए और जमीनी हकीकत कीचड़ में धंस जाए तो सवाल उठना भी लाजमी हो जाता है। आज हम आपको मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के पुष्पराजगढ़ ब्लॉक से जुड़ी एक ऐसी ही रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं जो प्रशासनिक अनदेखी का एक शर्मनाक उदाहरण बन चुकी है। हम बात कर रहे हैं कोहका पूर्व पंचायत में स्थित सीएम राइस हायर सेकेंडरी स्कूल की, प्राथमिक स्कूल और छात्रावासों की, जहां बरसात के मौसम में छात्र छात्राएं संघर्ष करते उस स्कूल पहुंचते हैं। आपको बता दें कि जूते चप्पल हाथ में लिए नंगे पांव कीचड़ में चलते हुए छात्र शिक्षा पाने की जिद में हर दिन अब संघर्ष कर रहे हैं। स्कूल ड्रेस कीचड़ से सनी हुई, पैर गंदगी से लथपथ और चेहरे पर मायूसी साफ दिखाई देती है। सालों से इस पंचायत के बच्चे की यही दुर्दशा है। छात्रावास में रह रहे छात्र छात्राओं की स्थिति भी दयनीय हो चुकी है। प्रशासन को कई बार ज्ञापन सौंपने के बाद भी लेकिन नतीजा अभी तक शून्य ही रहा है। और सबसे शर्मनाक बात यह है कि इस क्षेत्र के सांसद और विधायक भी पास ही में रहते हैं, लेकिन उन्होंने भी आज तक इस सड़क की ओर पलटकर नहीं देखा। तो क्या शिक्षा की ये जद्दोजहद उनकी जिम्मेदारी नहीं है? आज आईएनडी इनसाइड में हम यही जानेंगे, जिम्मेदारों तक भी यही बात पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं यहाँ की आखिर समस्याएं क्या कुछ है। सर, कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जैसे हमारे स्कूल में बस चल रही है तो बस भी जा नहीं पा रही है, बहुत सारी दिक्कतें होती है। और स्कूल जो बच्चे आते हैं हॉस्टल वालों को बहुत परेशानी होती है कीचड़ की वजह से। आप लोग अभी शूज हाथ में रखे हुए क्यों? सर, कीचड़ की वजह से जैसे हम स्कूल में जाते हैं तो पैर धुल के फिर से शूज पहन लेते हैं। बच्चों की समस्या यही है सर कि आवागमन की समस्याएं हैं, रास्ते नहीं है। हमारे स्कूल में बस चल रही है, प्रशासन बस चला रही है, लेकिन बस आने जाने के लिए रास्ते नहीं है। हॉस्टल है, हॉस्टल से भी बच्चे आते हैं, मिट्टी से सने हुए आते हैं क्योंकि पैरों में मिट्टी लग जाती है, ड्रेस गंदे हो जाते हैं और मौसम बरसात का है तो फिर स्कूल में भी डिसिप्लिन में आना है कि उनको प्रॉपर ड्रेस में आना है। तो वो भी समस्या है कि जब तक रोड हमारे अच्छे नहीं होंगे तब तक हम कैसे प्रॉपर आएंगे। हम स्थानीय सरकार को बोलते हैं कि रोड की जो समस्याएं हैं उनको देखें, उनको बनवाएं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई समझ में नहीं आ रही है। सर, इस कैंपस में लगभग 1000 बच्चे अध्ययनरत हैं और फिलहाल यहाँ हमको कीचड़ की बहुत समस्या का सामना करना पड़ रहा है। विगत 2 वर्ष से है। पिछले साल भी बरसात के समय ये समस्या आई थी तो फिर आदरणीय एसडीएम साहब से तथा ठेकेदार से निवेदन करके उस समस्या का समाधान किया गया था, मिट्टी डलवा करके। और इस वर्ष जैसे बरसात चालू हुई है फिर वो समस्या आ गई है। तो कुल मिलाकर देखा जाए, छात्र छात्राओं के लिए स्कूल तो बनाया गया है लेकिन सुविधा दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ सबसे पहले हमारे संवाददाता सुनील जुड़ चुके हैं। सुनील, जानना चाहूंगी कौन सा ये मामला है, कौन कौन से स्कूल छात्रावास में ये समस्या बनी हुई है और आखिर पूरी समस्या क्या है? रोड बना नहीं है या फिर जर्जर हो चुका है? जी, मैं आपको बता दूं कोशिश, ये जो पूरा मामला है अनूपपुर जिले के जनपद पंचायत पुष्पराजगढ़ अंतर्गत यहाँ पे ग्राम पंचायत कोहका है। वहाँ पे हाई सेकेंडरी और सीएम राइस स्कूल, वहाँ पे बालिका छात्रावास, कन्या छात्रावास, मतलब हजारों छात्राएं वहाँ पे रह रही हैं। और काफी सालों से वहाँ पे जो रोड है, वहाँ पे 1 किलोमीटर से 1.5 किलोमीटर की जो रोड है पूरी क्षतिग्रस्त हो चुकी है। कीचड़ से जहाँ हल्का से भी बारिश अगर हो रही है वहाँ पे तो पूरे कीचड़ से लबालब हो जाते हैं। जिससे छात्राएं और छात्र जब स्कूल की ओर जाते हैं वहाँ पे से तो कीचड़ पूरा उनके पैरों पे लग जाता है और जूते चप्पल हाथ पे रखे रहते हैं। जो उनका ड्रेस और ये सारी चीजें होती है वो खराब हो जाते हैं। कभी कभी तो ये भी होता है कि बच्चे वहाँ पे फिसल गिर जाते हैं। गिरने के कारण वो स्कूल नहीं जा पाते हैं, वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। ये सारी चीजें वहाँ पे करीब 5 से 7 6 सालों से वहाँ पे ये समस्याएं बनी। तमाम सारी समस्याएं, इसको लेकर चर्चा आपसे विस्तार से मेरी जारी रहेगी। फिलहाल हमारे साथ राम प्रसाद सिंह जी जुड़ चुके हैं, प्रिंसिपल है स्कूल के। राम प्रसाद जी, क्योंकि आप तो खुद प्रिंसिपल है, किस तरह से बच्चे पहुंचते हैं जद्दोजहद करके? आपको तो पूरी समस्या पता ही होगी। जी राम प्रसाद जी।
चलिए, शायद फिलहाल संपर्क हो नहीं पा रहा हमारा। सुनील हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सुनील, देखिए, समस्या जिस तरह से आप बता रहे हैं, तो ये तमाम जो स्कूल है, क्या एक ही जगह है? इन तमाम स्कूलों के बच्चों को यही समस्या का सामना करना पड़ता है? जी, वहाँ पे जितने भी वहाँ पे स्कूलें हैं सभी एक ही जगह पे वहाँ पे स्कूल है, और जो छात्रावास है वो सभी एक ही जगह पे है, और सबको उसी रोड से ही वहाँ पे जाना पड़ता है। मैं आपको बता दूं, वहाँ पे सीएम राइस की बिल्डिंग, पीआईयू विभाग से एक बिल्डिंग वहाँ पे सैंक्शन हुई है सीएम राइस की। जो वहाँ पे जो ठेकेदार है, वहाँ पे ठेकेदार के द्वारा वहाँ पे पूरी जो रोड है क्षतिग्रस्त पूरी कर दी गई है। कई बार वहाँ पे के जो टीचर हैं और जो छात्रावास के जो अधीक्षक है, इन सारे लोगों ने कई बार वहाँ पे ठेकेदार को पीआईयू विभाग को भी पत्र के माध्यम से उनको बताया भी कि बच्चों को आने जाने में समस्याएं हो रही, लेकिन ठेकेदार कितनी तानाशाह रवैया है कि वहाँ पे कभी कोई कर्म करता नहीं। अगर वो चाह ले वहाँ पे तो कुछ डस्ट या फिर मुरुम डाल के वहाँ पे बच्चों को आने जाने के लिए वहाँ पे रास्ते बनाए जा सकते हैं। तो सुनील, ये जो स्कूल है यहाँ पर, तो मतलब दूसरे गांव के भी, आसपास के गांव के बच्चे भी आते होंगे पढ़ने के लिए। लगभग कितने छात्र छात्राएं होंगे यहाँ पर जो पढ़ने के लिए आते हैं और ऐसी समस्याओं का सामना करते हैं? मैं वो वहाँ पे बता दूं, करीब नहीं तो 1000 से 1500 वहाँ पे छात्र वहाँ पे आए दिन वहाँ पे समागमन होता है। मैं आपको बता दूं, वहाँ पे सीएम राइस की जो स्कूल है वहाँ पे कुछ बस भी लगी हुई है, जिससे लोग छात्राएं आते हैं। ठीक है, चलिए सुनील, बने रहिए हमारे साथ। राम प्रसाद जी जुड़ चुके। राम प्रसाद जी, आवाज मिल पा रही है आपको? राम प्रसाद जी, आवाज मिल पा रही है? चलिए, ठीक है, हमारे साथ सुनील बने हुए। सुनील जी, आप अपनी बातें रखिए। तो मैं आपको ऐसा बता दूं कि जब वहाँ पे से यहाँ से बस जाती है तो कभी कभी बस ये नौबत आ जाती है कि जो बच्चे होते हैं बस आधे रास्ते में ही फंस जाते हैं, फिर वहाँ से उनको पैदल उतर के जाना पड़ता है। अभी बीच में ही मैं बता दूं, बच्चे वहाँ पे सुबह से शाम को, जब स्कूल की छुट्टी हुई शाम को 4 से 5 बजे के बीच, तो बच्चे आधे रास्ते पे पहुंच गए, जब अपने घर नहीं पहुंच पाए थे। सभी बच्चे करीब 7 से 8 बजे रात को अपने घर पहुंच पाए थे। निश्चित, ये तो चिंताजनक बात हो जाएगी, क्योंकि पालक जो हैं अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं, और अगर इस तरह की स्थिति रहेगी तो निश्चित तौर पर ये एक शर्मनाक स्थिति, और इसको लेकर हम चर्चा भी करेंगे। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ कालू सिंह जी जुड़ चुके हैं, ग्रामीण हैं। कालू जी, आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ जी, आ रही। जानना चाहूंगी आपके यहाँ क्या समस्या है? बताया जा रहा है कि बच्चों को स्कूल पहुंचने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, रोड खुदी हुई है वहां पर। जी मैडम, हम बता दें कि हमारा जो सांसद निवास से लगभग आधे किलोमीटर दूर पर सीएम राइस स्कूल है, उसी कैंपस में हायर सेकेंडरी राजेंद्र ग्राम है, उसी कैंपस में इंग्लिश मीडियम स्कूल है, अन्य विभाग की बिल्डिंगें संचालित है वहाँ पे, लेकिन आज तक उस परिसर में सड़क की व्यवस्था नहीं हो सकी। बीते आज कम से कम 10 से 12 साल हो गए हैं। बच्चे वहां पढ़ने वाले लगभग उस पूरे कैंपस में 1000 से 1200 बच्चों का रहना होता है। छात्रावास भी उसी कैंपस में है, लेकिन आज तक सड़क नहीं बन सकी है, जिससे हमेशा कीचड़ से बच्चों को उनके कपड़े गंदे हो जाते हैं, जूते हाथ में लेकर चलने के लिए मजबूर रहते हैं। इसकी शिकायत ग्रामीणों ने कई बार सरपंच से की, कई बार जनप्रतिनिधियों से की, मंत्रियों का दौरा होता है, अधिकारियों का दौरा होता है, लेकिन कोई भी जमीन में देखने वाला नहीं है, ना ही कोई काम करने वाला है। मैडम, तो जिम्मेदारों का क्या कुछ कहना? सबसे पहले जिम्मेदार सरपंच और सचिव बनते हैं ग्राम पंचायत के, उनका क्या कहना है? और अगर उनके हाथ में नहीं है चीजें, तो बाकी जो अधिकारियों से चर्चा की गई होगी, शिकायतें तो की गई ना, तो क्या कोई संज्ञान नहीं दिया गया अब तक मामले में? मैडम, सरपंच का कहना है हमारे पास इतना बजट नहीं है कि हम इस रोड को इतना बना सके। जनप्रतिनिधियों का यही कहना रहता है कि हम देखते हैं, करवाते हैं, लेकिन आज तक नहीं करवाए। और ऐसे ही अधिकारियों का भी कहना रहता है। अधिकारी अभी बीते दिन आए हुए थे, जब अखबारों में खबरें छपी तो निर्देश दिए गए कि ये इतने दिन में बन जाए, इतने दिन में बन जाए, लेकिन अभी तक कुछ भी काम नहीं हुआ है। सिर्फ महज मुंह से आके बोल के और चले जाते हैं, लेकिन जमीन पे काम नहीं दिखता है। निश्चित तौर पर जमीन पे काम दिखाई कहाँ दे रहा है, और अधिकारियों को ये सड़क नहीं दिखाई दे रही है, उनको जमीन भी नहीं दिखाई दे रही है कि आखिर स्थिति क्या बनी हुई है। जनप्रतिनिधियों का जानना चाहूंगी। बताया जा रहा है कि विधायक और सांसद काफी दूर तो रहते नहीं है जहां की ये बात कही जा रही है, तो निश्चित तौर पर उनके संज्ञान में पहुंचा होगा मामला। तो क्या उनकी जिम्मेदारी सिर्फ वोट लेने तक की है क्या? मैडम, मैं बता दूं कि हमारे यहाँ जो कोहका ग्राम है, इसमें विधायक महज 1 किलोमीटर दूर उनका निवास है और सांसद का आधा किलोमीटर दूर निवास है, लेकिन इनके पास इतनी फुर्सत नहीं है कि ये यहाँ पे आके अपने गृह ग्राम से 1 किलोमीटर दूर क्या स्थिति है, क्या समस्याएं हैं, उसको आके देख सके।
निश्चित उनके तौर पास पर इतना समय ही नहीं है। तो वो बता रहा है कि उनकी आखिर जिम्मेदारी वो कितनी समझ पा रहे हैं। चलिए फिलहाल शुक्रिया आपका कालू जी, आपने तमाम जानकारी हम तक पहुंचाई। सुनील हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सुनील देखिए, जिम्मेदारों का रवैया जो नजर आ रहा है वो बता रहा है कि आखिर उनको चिंता कितनी है अपनी जिम्मेदारियों की। जी मैं आपको बता दूं, ये जो पूरा मामला 2017-18 के बीच वहाँ पे से ग्रेवल रोड सैंक्शन की गई थी करीब 25 से 30 लाख रुपए की, जो सिर्फ एक कागजों में ऐसे बना दिया गया जैसे कि एकदम जैसे वहाँ पे सीसी रोड बन गई हो, लेकिन वो मैच इस साल भर में ही पूरी 30 लाख की जो रोड बनी थी ढह गई। पूरी बरसात में इसकी ये कंडीशन हो जाती है कि वहाँ पे से चलने लायक कोई रास्ता ही नहीं बचता है। वहाँ पे जस्ट कुछ ही दूर पे मुश्किल से आधा किलोमीटर के ही पास वहाँ पे सांसद का निवास है, और जिस रोड पे वहाँ पे जो अपने बीजेपी कार्यालय भी है, और इसके बाद भी वहाँ पे बीजेपी की सरकार होने के बाद भी कांग्रेस के यहाँ पे विधायक जी भी है, लेकिन दोनों के द्वारा वहाँ पे कोई भी ऐसा ध्यान नहीं दिया जा रहा और न कोई कार्य किया जा रहा कि बच्चों को वहाँ पे जाने के लिए कोई सुविधा बन सके। निश्चित तौर पर लापरवाही तो बढ़ती जा रही है। सबसे पहले ये और जानना चाहूंगी सुनील कि जब सरपंच से बात कही जाती है मामले की, सबसे पहले जिम्मेदार सरपंच और सचिव होते हैं ग्राम पंचायत में, अगर कुछ भी होता हो तो उनका क्या कहना है इस मामले में? क्यों नहीं बन पा रही है सड़क जब इतनी समस्या बनी हुई है? जब हमने कोका सरपंच से इस पूरे मामले को हमने उनसे बात करनी चाहे तो उन्होंने बात तो की, लेकिन उन्होंने कोई ऐसा संतोषजनक जवाब नहीं दिया कि उन्होंने उनका साफ कहना था कि हमारी एक ही ग्राम पंचायत है और इसमें इतना बजट नहीं है कि हम इसमें इतना काम कर सकें। हमने कई बार, उन्होंने ये बोला कि हमने कई बार कलेक्टर को भी लिखित में हमने दिया है और हमने तय तय बोले, लेकिन हमारे पास बजट न होने का हम ये काम नहीं कर पा रहा है। ये नुमाइंदे हमेशा का मतलब कभी विधान सांसद जी का भी यही रहता है और सरपंच का तो है ही है और विधायक जी का कुल भी मिलाकर सुनील इस मामले को पूरा टाला जाता है, ना कि इस पर संज्ञान लिया जाता है। चलिए फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिएगा, आपसे चर्चा हमारी लगातार जारी रहेगी इसी मुद्दे को लेकर। हमारे साथ संवाददाता सुनील लगातार जुड़े हुए हैं। सुनील देखिए, कुल मिलाकर सरपंच और सचिव इस मामले को टाल रहे हैं, लेकिन बाकी अधिकारियों तक क्या ये मामला पहुंचाया गया है? क्या ग्रामीणों द्वारा शिकायतें की गई है एसडीएम, कलेक्टर या बाकी जो भी जिम्मेदार अधिकारी उन तक? जी मैं आपको बता दूं, इस मामले में हमने जिला शिक्षा अधिकारी से भी हमने बात की थी और जो पीआईओ वहाँ पे जिसकी बिल्डिंग वहाँ पे बन रही है उनसे भी हमने बात की थी। अभी कुछ दिन पूर्व पे वहाँ हफ्ते भर पहले उन्होंने आया था, उन्होंने एक आश्वासन देके किया था कि सोमवार तक हम इसको चलने लायक रास्ता बना देंगे और आने वाले कुछ दिनों में हम इसको पक्की सड़क बनवाएंगे। लेकिन अभी तक वहाँ पे की स्थिति वैसी ही जब की तक बनी हुई है, वही कीचड़, वही पानी और वही लबालब टाइप से भरा हुआ है और आज भी वहाँ पे बच्चे की समस्या हो रही है। अब बच्चों को कहना ये है कि अगर जल्दी सड़क अगर नहीं बनेगी तो हम जाके सीएम राय जो वहाँ पे बिल्डिंग है उसको हम काम रुकवा देंगे और वहाँ पे जो भी सामग्री पड़ी हुई है वो सारी सामग्री उठा के हम अपने से हम खुद ही वहाँ पे पूरी हम खुद रोड में डालेंगे, अपने चलने लायक रोड बनाएंगे। निश्चित तौर पर कि बस बातें कही जाती है लेकिन फिलहाल जमीनी हकीकत कुछ भी नजर नहीं आ पा रही और समय भी काफी हो चुका है, शायद 2-3 साल हो चुके हैं सुनील इस समस्या को बने हुए। जी मैं आपको बता दूं, ये जो पूरा मामला चला आ रहा है करीब में तो 2018 से अभी तक वैसी ही कंडीशन बनी है। 17-18 वहाँ पे एक रोड बनी थी लेकिन एक साल भर में ही रोड क्षतिग्रस्त हो गई थी। चलिए ठीक है, फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ सत्यनारायण सिंह जी जुड़ चुके हैं, सरपंच है हमारे साथ। सत्यनारायण जी बहुत बहुत स्वागत है आपका IND24 में। जी आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ मैडम जी, आखिर आपके गांव में इतनी समस्या क्यों बनी हुई है? स्कूल बच्चे जब पहुंचते हैं तो किस हाल में पहुंचते हैं? आप तो, हमारे पास तो तस्वीरें आई हैं, आप तो खुद देखते होंगे, तो आखिर सड़क क्यों नहीं बन पा रही है? असल में मैडम जी हमने हर साल रोड मेंटेनेंस कराते हैं, है ना। बाकी जो हमारे जो ठेकेदार सीएम राय के जो ठेकेदार है उस रोड से 100 टन लेकर गाड़ी, बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आते हैं उसमें, और कई जगह से उसको जब रोड बनाना है, जब सीएम राज बिल्डिंग बनाना पहले रोड को जब खोद देते हैं तो पहले उसको डिवाइडर देना चाहिए, किनारे से देना चाहिए था। तो सीएम राज ठेकेदार के द्वारा हमारे रोड को ही पूरा खोद दिया है, रास्ता नहीं दिया है। तो अभी आखिरी बार मेंटेनेंस कब करवाया था आपने सड़क का? आखिरी बार मेंटेनेंस हमने कराए थे 22 में कराए थे, 22 में। तो फिर अब क्या स्थिति रहेगी? मतलब अगर सीएम राइस के वहां से लोडेड ट्रक अगर वहां से निकलते हैं तो इसकी आप शिकायत कीजिए। ये समस्या बच्चों की थोड़ी ना है, या उनके पालकों की भी समस्या नहीं है कि सीएम राइस वाले वहां से ओवरलोड वाहन निकालते हैं। ये समस्या आपकी है और सीएम राइस वालों की है, तो आप शिकायतें कीजिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं रहेगा ना कि आप मेंटेनेंस करवाना छोड़ दें। अभी 2022 में आपने काम करवाया था, 2025 चल रहा है और इस बार बारिश में और इसके पहले 2-3 साल बारिश में क्या हाल है बच्चों के, देखिए आप। सड़क मेंटेनेंस छोड़िए, सड़क का नामो निशान नजर नहीं आ रहा है वहां पर। बच्चे अपने चप्पलों को निकालकर
पैदल चलते हुए नजर आ रहे हैं, वो कब स्कूल पहुंचेंगे और फिर स्कूल में क्या इस तरह से बैठ जाएंगे पढ़ाई करने? नहीं मैडम, जब मेरी बात सुनिए, आप इस रोड की बात कर रहे हैं जिधर से आप सीएम राज बिल्डिंग बन रहा है, जो हायर सेकेंडरी स्कूल बने हैं, उस रोड की बात कर रहे हैं। जिस रोड से बच्चे स्कूल में पहुंचते हैं। 2011-12 में रोड बनी थी जी, उस समय बनी थी वो रोड कभी भी बनी हो, लेकिन मेरा कहना ये कि अभी रोड नहीं है, उसका क्या जवाब है? रोड तो आपने कभी बनवा दी होगी, आपने पिछले साल ही बनवाई होगी या इस साल ही बनवाई होगी, 1 महीने पहले। वो मैटर नहीं कर रहा है। मैटर ये है कि आखिर रोड खराब है तो उसका मेंटेनेंस क्यों नहीं करवाया जा रहा है, फिर से दोबारा क्यों नहीं बनवाया जा रहा है? बनवाया जा रहा है मैडम, काम चालू है, वहाँ पूरे मेंटेनेंस कर दिए अपने। तो ये पहले समस्या आप ये अब बताइए, ये तो स्वाभाविक सी बात है कि बारिश के मौसम में तो बरसात ही होगी ना, तो इसके पहले बनवाना था आपको, ताकि ये समस्या भी बरसात के मौसम में बच्चों को नहीं झेलनी पड़ती। मैडम जी आप मेरे को ये बताइए, अगर ये कहीं भी अगर वो मेंटेनेंस मतलब रोड बनी है, नया रोड बनी है, अगर वहाँ पे अगर कुछ अगर टेंडर हो गई तो रोड को पहले खोद दिया जाएगा। हाँ, नहीं तो कितना समय हो चुका है? चलिए ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। सुनील, मैं जानना चाहूंगी कितने साल हो चुके हैं इस समस्या को, कितना समय हो चुका है जब ये रोड खराब है तब से? मैं आपको बता दूं, ये जो पूरा चला आ रहा है, आज ये स्थिति बनी हुई है, 17 या 18 से पूरी ऐसी समस्या पूरी बनी आ रही है। अब क्या कहना है आपका सत्यनारायण जी? मतलब इतना समय लगता है क्या रोड बनने में? चलो ठीक है, मान लिया बात, 2024 की बरसात में बच्चों ने समस्या का सामना झेल लिया क्योंकि आपकी रोड बन रही थी। आपका टेंडर कितना बड़ा टेंडर है कि आप 1 किलोमीटर रोड को बनाने में इतना समय लगवा रहे हैं? मैडम जी इस बार फर्स्ट बार ही बच्चों की समस्या गया है रोड की। जी नहीं, ये आप गलत कह रहे हैं। हमारे साथ ग्रामीण जुड़े हुए हैं जिनके बच्चे स्कूल में जाते हैं, उन्होंने हमसे कहा है कि 1 साल, ये पहली बार की समस्या नहीं है, 2-3 साल से तो बहुत ज्यादा समस्या बनी हुई है। नहीं मैडम, नहीं, ये डाउट है मैडम। यहाँ से निवासी मैं हूँ, मूल निवासी, ये ग्रामीण बने ना, ग्रामीण से आप किसी से पूछ लीजिए। ये मैडम ये बताइए, रोड हमारे तो ग्राम पंचायत ने बनवाया तो उस रोड को खोद दिया गया ठेकेदार के द्वारा, ठीक है, परमिशन की खोदा है रोड को। ये बातें हम अपने मन से नहीं कह रहे सरपंच जी, ग्रामीण ही जुड़े थे और तस्वीरें हमारे पास आई है कि ये समस्या तो पिछले 2-3 सालों से बनी हुई है। तो क्यों बनी हुई है? और मैं तो चलिए ठीक है, इस साल भी बनी हुई है तो क्यों बनी हुई है? क्या गर्मी के मौसम में नहीं देखा गया था कि रोड टूट गई है? ठंड के मौसम से अगर आप काम शुरू करते, ठीक है, अभी देखिए अभी बारिश है तो ज्यादा समस्या आ रही है बच्चों को, लेकिन अगर रोड नहीं होगा तो मौसम कोई भी होगा, समस्या तो आएगी ही ना। पत्थरों से थोड़ी ना निकल कर जाएंगे बच्चे स्कूल। तो आप ठंड का मौसम था आपके पास, गर्मी का मौसम था, तब आप टेंडर करवाते और रोड बनवाते तो बारिश में सारी चीजें ठीक रहती। आप बता दीजिए, आप कितना समय हो चुका है इस रोड को टूटे हुए? कब टूटी है ये रोड? खराब कब हुई है? गर्मी में टूटी है, अभी गर्मी में टूटी है रोड को। तो इतनी टूट गई कि थोड़ी सी भी जगह नहीं है? मतलब रोड की जो स्थिति देखने को मिल रही है अभी, तो ये स्थिति हो गई कि नजर नहीं आ रहा है कि वहां कोई पुरानी रोड भी थी। मतलब अगर टूटती, आपका कहना है गर्मी के मौसम में, गर्मी को मौसम निकले 2 महीने हुए हैं, ज्यादा से ज्यादा 2 महीने पहले अगर सड़क टूटती तो ये हाल नहीं होता सड़क का कि पूरी तरह से टूट जाती, थोड़े बहुत गड्ढे होते ना। मैडम प्लीज मेरे बात सुनिए पहले जी। आप ये बताइए, जिस रोड में हमने बनवाए थे, दिए थे रोड को, हाँ। उस रोड को खोद कर उसको बाहर कर दिया जाए, वो जो रोड को उसको बाउंड्री वाल करा दिया गया है, हाँ। ठीक। और उसने कहा कि ठेकेदार पर नया रोड दिया गया है और उस रोड में जीएसपी और कुछ नहीं डाला है, माटी पर डाल दिया है। उस मिट्टी में बच्चे पूरा हॉस्टल वाल जल तो कीचड़ हो रहे हैं, तो उसमें हमारी क्या गलती है बताइए ना? हमारे तो ग्राम नहीं है तो मिट्टी डाला है, मुरम इसलिए डाला है क्योंकि बच्चों को निकलने में समस्या हो रही थी। प्लीज सुनेंगे, जब ठेकेदार को जब किया गया, जब रोड का खुदाई किया गया है, पहले ग्राम पंचायत को पहले परमिशन लेना चाहिए था ना। तो ठेकेदार की आप शिकायतें कीजिए ना। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप गलत है, अगर गलत ठेकेदार है तो उस पर संज्ञान कौन लेगा सरपंच जी? बच्चे थोड़ी ना लेने जाएंगे, ठेकेदार की शिकायत करेंगे। मैडम आज ही हमने 2-3 सीएमएल पॉइंट किए हैं रोड के मामले में, ठेकेदार की द्वारा, पीआईओ के द्वारा हम लोग किए हैं शिकायत। ठेकेदार की शिकायत कीजिए, आप संज्ञान लीजिए इस मामले में। चलिए ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ फिलहाल बबलू पांडे जी जुड़ चुके हैं, जिला कार्यवाहक अध्यक्ष कांग्रेस के। बबलू जी बहुत बहुत स्वागत है आपका IND24 में। धन्यवाद मैडम, नमस्कार जी। बबलू जी, आप के विधानसभा क्षेत्र की बात चल रही है क्योंकि विधायक जी तो आपके ही हैं और उनकी नजरों से भी ये दूर नहीं रहा होगा। ये गांव का मामला है, पुष्पराजगढ़ के अंतर्गत कोहका पूर्व पंचायत आती है। आपने यहाँ का मामला सुना है कि बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं सड़कों की वजह से? बिल्कुल हमने सुना है मैडम, प्रयास भी किया इसके लिए, प्रशासन से भी, सरकार से, सरकार ध्यान नहीं दे रही इसी ओर, और विधायक जी ने निरंतर इसको पत्र लिखा है जिला कलेक्टर को और प्रशासन को भी अवगत कराया गया है। तो समस्या आ कहाँ रही है? अधिकारी संज्ञान नहीं ले रहे हैं,
सरपंच जी तो ये मानने को तैयार नहीं है कि ये रोड, आप चलिए ये बताइएगा, आपसे पूछना चाहूंगी बबलू जी, कितना समय हो चुका है इस रोड को खराब होते हुए? ये काफी समय से खराब है मैम। वहाँ पे सीएम राइस स्कूल का इनने खोल दिया, इतना बड़ा बिल्डिंग बना दिया 5 करोड़ का 10 करोड़ का, लेकिन रोड व्यवस्था नहीं की। बच्चे कैसे आए जाए ये समस्या है। गाड़ियां वाहन लगा दिए जिसमें शासन का पूरा बिल बन रहा है, बसें लगी हुई हैं, बिल्डिंग बन रही है, ठेकेदार अपना काम कर रहा है, बिल्डिंग खड़ी कर दी है, वहाँ आने जाने का असुविधा है। और उसके लिए निरंतर हम लोगों ने मांग करते रहे। पिछले बार भी हमने किया, पिछले वर्ष तो ऐसे मुरुम डाल के उसको खाना पूर्ति कर दिए, और इस ओर लगातार ध्यान नहीं दे रहे हैं। जी, तो आपने शिकायतें कहाँ की है? क्योंकि अब विधायक जी तो आपके ही है ना। विधायक जी ने अपने स्तर से प्रशासन को अवगत कराया, कलेक्टर को अवगत कराया, एसी कार्यालय में भी बात हुई, और ऊपर वहाँ सरकार को भी इसकी चिट्ठी लिखी है उसके लिए। और सरपंच की जहाँ तक बात है तो सरपंच के लिए बड़ा वो है, सरपंच के फंड में होगा नहीं इतनी राशि, ये सरपंच को प्रयास करना चाहिए। अब सरपंच ने नहीं, तो वही बात है कि सरपंच जी को प्रयास करना चाहिए अगर आपके अंतर्गत ये काम नहीं हो रहा है, लेकिन वो तो मानने को तैयार नहीं रहते हैं कि रोड बने बहुत समय हो चुका। वो तो उनका कहना है कि अभी 2 महीने पहले ही गर्मी में टूटा ये रोड, तो ये तो गलत बात है। कम से कम एक्सेप्ट कीजिए कि रोड टूटे हुए काफी समय हो चुका है। अगर आपकी गलती नहीं है तो आप आगे शिकायत कीजिए। फिलहाल बबलू जी, विपक्ष में रहते हुए भूमिका क्या है फिर आपकी? अगर सरकार नहीं सुन रही है तो दबाव बनाइए, आप विपक्ष में, आपको सजग रहना पड़ेगा, क्योंकि मुसीबतों का सामना तो बच्चों को करना पड़ रहा है। बिल्कुल करना पड़ रहा है, इससे हम सहमत हैं आप जो बोल रही हैं, और ये बहुत ठीक है। आप हमारे साथ बने रहिएगा बबलू जी। हमारे साथ हीरा सिंह श्याम जी भी जुड़ चुके हैं, बीजेपी जिला अध्यक्ष। हीरा सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपके IND24 में। आवाज मिल पा रही है? हीरा सिंह जी, आवाज मिल पा रही है? चलिए, शायद आवाज मिल नहीं पा रही है। जी बबलू जी। जी मैम। तो क्या क्या काम किया गया विपक्ष में रहते हुए? आपने क्या भूमिका निभाई है? मतलब शिकायतें की गई है, लेकिन अब ये तो आपको ही पता होगा कि जब शिकायतों का समाधान नहीं किया जाएगा तो सजग तो रहना पड़ेगा। मॉनसून सत्र आ रहा है अभी, तो उठाइए विधानसभा में जरा ये मुद्दा कि आखिर ऐसी स्थिति क्यों बनी हुई है। चलिए ठीक है। बबलू जी, आवाज मिल पा रही है? हाँ, आ रही मैडम, बोलिए। जी बबलू जी, तो फिर क्या कीजिएगा अब? अगर सरकार नहीं सुन रही है, आपके जो जिम्मेदार अधिकारी वो नहीं सुन रहे, तो अब आगे क्या कीजिएगा? विरोध करेंगे, धरने में बैठेंगे, अनशन में बैठेंगे, जब तक कि उसका ठोस हम लोगों को कोई आश्वासन नहीं मिल जाता, काम चालू नहीं हो जाता। और बहुत जल्द ही इसका निर्णय लेके हम लोग बैठ के और इसका चर्चा करके और इसके धरने में बैठेंगे, जब तक बच्चों को साधन मुहैया नहीं कराएगी सरकार। ठीक है बबलू जी, लेकिन एक ये भी चीज देखी जाती है, सड़क पर तो आप चिंता जता ही रहे हैं, लेकिन सदन में भी जताइएगा। अभी मौका है आपके पास, मॉनसून सत्र आ रहा है, तो मुझे लगता है कि विपक्ष को अपनी भूमिका वहां सक्रिय रूप से निभानी चाहिए। बिल्कुल निभानी चाहिए मैडम, हम लोग निभा भी रहे हैं और इसके खिलाफ हम। ठीक है, बिल्कुल आप बने रहिएगा बबलू जी। हमारे साथ हीरा सिंह जी भी जुड़ चुके हैं। हीरा सिंह जी, आवाज मिल पा रही है आपको? जी हीरा सिंह जी, ये मामला आपको बता दो, पुष्पराजगढ़ के अंतर्गत कोहका पूर्व पंचायत का है। यहाँ पर सड़क की वजह से बच्चे परेशान है, सड़क नहीं बनी हुई है, टूट गई है, और स्कूल जाते समय बच्चों को कीचड़ से निकल कर जाना पड़ता है। तो ये मामला आपके संज्ञान में पहुंचा है? हाँ, संज्ञान में है ये विषय। इस विषय में हमने प्रशासन से बात भी किया है, और क्या है, उस रोड का नया टेंडर भी लग चुका है। दरअसल अब वहाँ सीएम राइज के एक नई बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो इस वजह से वहाँ थोड़ा सा ओवरलोडेड गाड़ियों का थोड़ा सा आना जाना ज्यादा हो, इस वजह से रोडों में दिक्कत तो हुआ है। लेकिन प्रशासन से बात करके, सीएम राइज आप बना रहे हैं तो सीएम राइज छात्र छात्राओं के लिए बना रहे हैं कि वो वहां पढ़े, लेकिन उसके पहले सीएम राइज पहुंचे तो स्थिति तो ये है कि सड़क टूटी हुई पड़ी हुई है। अभी हमारे साथ बबलू जी भी जुड़े हुए हैं, उनका तो यही कहना है कि कई बार शिकायतें की गई है। तो अब जिम्मेदारी तो आप ही लीजिएगा ना, क्योंकि सरकार तो आप ही की है। डबल इंजन की सरकार डबल रफ्तार से दौड़ रही है, लेकिन रफ्तार से जिस सड़क पर दौड़ रही है वो सड़क ही नहीं है। नहीं, जवाबदारी हम ले रहे हैं, उसमें प्रशासन से बात भी और काम हुआ भी है। किससे बात हुई और कब संज्ञान लिया जाएगा सर? किन किन लोगों से बात की गई है? और अगर बात की गई है तो इसका निष्कर्ष बताइएगा जरा, विनती है आपसे, क्योंकि कई बार जिम्मेदारों से बात कही जाती है, वो कहते हैं कि संज्ञान लिया जा रहा है, लेकिन संज्ञान क्या लिया जा रहा है? अंतिम सवाल मेरा आपसे यही रहेगा कि आपने अधिकारियों से भी बात की होगी, आपने और भी लोगों से बात की होगी, तो आखिर समस्या कहाँ आ रही है और समाधान कब तक हो पाएगा? समस्या अब कुछ नहीं है, उसमें टेंडर डल गया है। अब टेंडर डल गया है तो अब बनने में थोड़ा सा वक्त तो लगेगा। बाकी अब उसको जो ओवरहालिंग के लिए प्रशासन से बात हो गई तो उसमें काम चालू भी है।
1-2 दिन में वो समस्या का समाधान हो नहीं भी लगता जाएगा कि पूरा। बारिश से पहले सोचने वाली समस्या थी? बारिश में इस तरह की समस्या नहीं आती अगर पहले निपटा दिया जाता काम तो। चलिए ठीक है, फिलहाल क्योंकि तमाम चीजें हैं, समस्या तो बनी हुई है, लेकिन उतनी जिम्मेदारी भी निभानी पड़ेगी। फिलहाल बबलू जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। सुनील जी आपका भी शुक्रिया और हीरा सिंह जी आपका भी शुक्रिया बहुत बहुत। तो देखिए, कुल मिलाकर देखा जाए तो शिक्षा के लिए आप मंदिर तो बना रहे हो, सीएम राइज बना रहे हो, स्कूल बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं शिक्षा की व्यवस्था को लेकर, लेकिन स्कूल बना दिए जाएंगे और सड़कें ही नहीं होंगी स्कूल में पहुंचने के लिए बच्चों के, तो आखिर वो स्कूल है किस काम के? क्या ये जिम्मेदारों की जिम्मेदारी नहीं बनती है? अगर जिम्मेदारी बनती है तो आखिर नजर क्यों नहीं आ रही है अपनी जिम्मेदारी? जो सड़क जिस पर बच्चे कीचड़ में लदे हुए जा रहे हैं, वो सड़क ही जिम्मेदारों को नजर नहीं आ रही है। देखने वाली बातों की समस्या का समाधान कब तक हो पाएगा? फिलहाल IND इनसाइड में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।